हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार क्लास में। इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 की मैथ का जो चैप्टर नंबर प्रायिकता है उसका पार्ट नंबर सेकेंड करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट हो चुका है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वे सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद पार्ट नंबर सेकेंड देखेंगे। तो आज हम लोग बिना देरी किए हुए अपने क्लास को चालू करते हैं, ठीक है। और ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें भी हम लोग जो है कि जो क्वेश्चन करेंगे बहुत ही सब अपने आप में सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं, आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, हमें जितना हो सके उतना क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले से ही जैसा कि देखिए लिख चुका है कि एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। मतलब देखिए एक कलश है हमारे पास, मतलब कलश है, उसमें 10 काली गेंद है और 5 सफ़ेद गेंद है। और उनमें से 2 गेंदें निकाली जाती हैं। कैसे? एक के बाद एक, मतलब एक गेंद निकाल लिए बिना देखे वापस, उसको अलग रख लिए, फिर दूसरी गेंद निकाल लिए, उसको अलग रख लिए। ऐसे हमें 2 गेंद चुनना है। और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। वही मतलब देखिए जैसे कि हमारे पास एक कलश है, ये मतलब कलश, इसमें 10 गेंद क्या है? काली, ठीक है। और 5 गेंद कैसी हमारे पास है? 5 सफ़ेद गेंद है। ये एक कलश है, इसमें 10 काली है, 5 सफ़ेद गेंद है। अब क्या करना है, इसमें से एक के बाद एक गेंद मतलब निकालना है, उसको निकालने के बाद वापस नहीं रखना है। मतलब कि एक गेंद निकाल लिए, उसको अलग रख लिए, ठीक। जो निकाले उसको वापस नहीं रखना है। फिर दूसरा गेंद निकाल लिए, उसको उधर रख दिए, मतलब वापस इसमें नहीं रखना है। तो इसमें बोला है कि जो हम लोग ने 2 गेंदें निकाला है, तो दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? दोनों काली, मतलब एक गेंद निकाले फिर दूसरी गेंद निकाले, तो दोनों काली गेंद निकले, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो हमें क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है क्या कि दोनों क्या हो? हमें प्रायिकता निकालनी है कि दोनों काली गेंद हो। मतलब देखिए काली को कैसे लिखते हैं? 20 है, ब्लैक यानी काली। मान लेते हैं पहली गेंद काली निकाल दिए और दूसरी गेंद काली निकाल दिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पहली गेंद निकालें, वो क्या निकल गई? एक गेंद निकाले, काली निकल गई, उसको रख लिए, तो काली गेंद निकल चुकी है। अब जब तक काम पूरा ना हो जाए, क्या? जब तक काम पूरा ना हो जाए गुणा का चिन्ह लगाते हैं इंटू में। अब देखिए एक काली गेंद तो निकल चुकी है, याद है ना, ई बटे में यब घटना हो चुकी है। तो यहाँ एक काली गेंद निकल चुकी है, मतलब पहली काली गेंद निकल चुकी है। अब दूसरी भी काली गेंद निकल जाए, इस बात की क्या रहता है? ये दिया है, ठीक है। तो पहली ये जो बॉक्स है इसमें से एक गेंद निकालते हैं, तो एक गेंद, पहली गेंद क्या है? काली निकल जाए, तो काली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? तो सब कुल काली गेंद कितनी है? 10। तो 10 में से ही एक गेंद कोई निकालेंगे हम लोग। तो कितना ऑप्शन हमारे पास है काली गेंद निकालने का? 10 ऑप्शन है। तो पहली काली गेंद निकल जाए इसके लिए 10 ऑप्शन है। तो हो गया 10। कुल गेंदें कितनी है? 10 5 15, ठीक। अब एक गेंद काली निकाल के उसको बाहर रख दिए, ठीक है। अब उससे मतलब नहीं है। तो अब अंदर कितनी गेंदें बची हमारे पास? इंटू में अब तो बची 14, क्योंकि एक गेंद निकाल के वापस हम लोग नहीं रखें, एक गेंद निकाल के बाहर रख दिए। अब देखिए अब दूसरी गेंद भी काली निकल जाए, मतलब एक काली गेंद निकाल चुके हैं इसमें से। अब काली गेंद बची कितनी है? 9 बची है, ठीक। कितना हो जाएगा? 9। बस इसको काट के आंसर लिख देंगे हम लोग। काटते हैं 5 से, 5 3 15, 15 में 10, 3 तरीके 9, 2 7 14, मतलब ये हमारे पास कितना आ गया? 3 बटे में 7। तो दोनों काली गेंद हो, इस बात की प्रायिकता क्या है? 3 बटे 7 है। देखिए कितना बड़ा सवाल देखने में दिखाई दे रहा है, पर कितना छोटा है और इजी है। और जिसको ये नहीं लिखने आएगा वो लोग डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। दोनों काली गेंद हो तो सबसे पहले काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है? ऑप्शन कितना है? 10। कुल गेंद कितना है? 15। 10 बटे 15, एक काली गेंद निकाल दिए, अब उससे मतलब नहीं है। अब काली गेंद कितनी बची? 9। तो 9 बटे में कुल गेंद कितना बचा है?
14 क्योंकि एक निकाल चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन लगेगा। देखिए क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है पर सॉल्व करने में टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्या कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से, मतलब देखिए एक 52 पत्तों की गड्डी है जिसको अच्छी तरह से फेंटा गया है। ठीक है, अब उस गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। मतलब पहला पत्ता निकाला, उसको अलग रख दिया, निकालने के बाद उसको उसी में वापस नहीं रखना है। क्या बोला है? बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब एक के बाद एक 3 पत्ते निकालना है। पहला पत्ता निकालें, अलग रख दिए, दूसरा पत्ता निकालें, अलग रख दिए, तीसरा पत्ता निकालें, अलग रख दिए। ठीक है, ऐसे 3 पत्ता निकालना है। तो पूछा क्या है? पहले 2 पत्तों का बादशाह, मतलब पहला निकालें दूसरा निकालें। तो जो ये जो पहले 2 पत्ते निकाले गए हैं, मतलब पहला पत्ता दूसरा पत्ता, जो 2 पत्ते पहले निकाले हैं वो बादशाह हो और तीसरा पत्ता इक्का हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? मतलब देखिए घटना ये क्या है? पहले दो पत्तों का बादशाह, मतलब ये घटना बी हो चुकी है ना। मतलब पहले 2 पत्ते बादशाह निकाल चुके हैं, अब तीसरा पत्ता इक्का निकल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सही मार्क उठाए थे। तो क्या करेंगे? जो पहले घटना हो चुकी है, घटना ई मान लेते हैं या फिर बी बात देखिए। ठीक है, एफ जो हो चुकी है, क्या हो चुकी है कि पहले 2 पत्तों का बादशाह होना, पहले 2 पत्तों का बादशाह होना। ठीक, ये घटना एफ हो चुकी है। पहले 2 जो पत्ते निकाले हम लोगों ने वो क्या है? बादशाह है। तो हमें पूछा क्या है? हमसे पूछा है घटना ई, मतलब पूछा क्या कि तीसरा पत्ता इक्का हो, इस बात की क्या प्रायिकता है? तीसरा पत्ता इक्का है, इस बात की क्या प्रायिकता है? ठीक है, तीसरा पत्ता इक्का है, इस बात की क्या प्रायिकता है? 6:30 बज गए। तो पहले 2 पत्ते क्या निकालना है? देखिए ध्यान से, प्रायिकता क्या निकालना है? हमें प्रायिकता निकालना है पहले 2 पत्ते बादशाह हो। तो पहले 2 पत्ते बादशाह हो, कौन सी घटना है? एफ। मान लेते हैं पहला पत्ता बादशाह निकल गया, दूसरा पत्ता बादशाह निकल गया, तीसरा पत्ता इक्का हो, तीसरा पत्ता क्या हो? इक्का हो, ई से है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे? पहला पत्ता निकाला, बादशाह निकल गया, इनटू में। अब देखिए मतलब कि हमारे पास एफ घटना हो चुकी है, मतलब पहला पत्ता बादशाह निकल चुका है, अब दूसरा पत्ता बादशाह निकल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? एफ क्यों? क्योंकि पहले जो 2 पत्ते हैं बादशाह वो घटना ई से है। पहला पत्ता निकाले, बादशाह निकल गया। ठीक, अब बादशाह निकल चुका है, मतलब पहली घटना हो चुकी है, दूसरी घटना क्या है कि दूसरा पत्ता ही बादशाह निकल जाए, इस बात की प्रायिकता है। अब देखिए प्रायिकता पहले और दूसरे, मतलब दोनों बार में बादशाह निकल चुके हैं, तीसरा पत्ता इक्का निकल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो इक्का निकल जाए, इस बात की प्रायिकता ई है। बस यही बताना है। अब देखिए हमें क्या जानकारी लिखना है? कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 52। अब एफ क्या है कि पत्तों का बादशाह होना। तो हमारे पास 52 पत्तों की गड्डी होती है, उसमें 4 बादशाह होते हैं। तो अब उन्हीं 4 में से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो पत्ता निकालेंगे उसके लिए कितना ऑप्शन रहेगा? 4 बादशाह है तो 4 ऑप्शन रहेगा। तो 4 बादशाह में से एक निकाल लिए। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में से एक निकाल के उसको मतलब वापस नहीं रखे, उसको अलग रख दिए। तो अब बोला कि दूसरे बार भी बादशाह निकल जाए, तो एक बादशाह पहले से ही निकाल के बाहर रख चुके हैं। अब कितना बादशाह बचा है? 3, तो 3 हो गया। अब जब एक बादशाह बाहर निकाल चुके हैं, उसको अलग रख दिए, तो हमारे पास पत्ते बचे कितने? अब 51 इनटू में। अब तीसरी बार क्या पूछा है?
कि जब 2 बादशाह निकाल दिए तो अब इक्का जो इक्का है उसको निकालने की प्रायिकता क्या है, तो इक्का कितने होते हैं 4। अब हमारे पास 4 ऑप्शन इक्का निकालने का, तो ऑप्शन कितना है 4। अब देखिए 2 पत्ते तो हमने वापस मतलब कि जो है निकाल कर अलग रख दिया है 2 पत्ते, तो अब पत्ते कितने बचे 50। बस इसी को सॉल्व करके आंसर ला देना है। 13 चौके 52, ठीक है। 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 25 बार में। 17 यहाँ क्या होता है, 17 यहाँ क्या हो गया, और कुछ कट रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा 2/13 × 17 × 25। और इसके बाद तो आप लोग को उड़ा आता ही होगा, इसके बाद आप लोग कर लेंगे क्योंकि फालतू में टाइम जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, आप लोग इसका जो है गुणा करके लिख लीजिए। यदि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने जो है तरीका इसका करने का सही किया है, ठीक है। फटाक से इसको नोट कर लीजिए। माइक की बैटरी कम है तो आवाज़ शायद स्लो आ रहा होगा, कम डाउन। देखिए अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, मतलब है बहुत आसान करने में, पर बड़ा है, लिखने में ही पूरा यहाँ से यहाँ तक समय निकल जाता है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, कहीं मतलब कि मतलब हमेशा नहीं है, कभी कभार रह जाता है। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ। देखिए संतरों के, पहले आप लोग अपना किताब निकाल लीजिए, ठीक है। संतरे की बात है ना, ठीक है, संतरे से मजाक नहीं, निकाल लीजिए फटाक से। अभ्यास है 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब चालू है ना, माइक बंद हो गया था। यह है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, मतलब एक संतरा का डिब्बा है, ठीक है, उसमें संतरे रखे हैं, उसका निरीक्षण किया जाता है कि कितने संतरे अच्छे हैं कितने खराब हैं। तो उसमें से 3 संतरों को चुना गया, मतलब बिना प्रतिस्थापित किए 3 संतरों को चुना गया। मतलब एक संतरा निकाला, देखा, रख दिया, दूसरा संतरा निकाला इस डिब्बे में से, देखा, रख दिया, तीसरा संतरा निकाला इसमें से, देखा, रख दिया। क्यों देख रहे हैं, देख इसलिए रहे हैं कि ये संतरा अच्छा है या ख़राब है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। मतलब तीनों संतरे अच्छा, मतलब कि जो तीनों संतरे निकाले हैं अच्छा निकल जाता है तो जो हमारा जो है संतरा बेचने का डिब्बा है उसको परमिशन मिल जाएगा, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। यदि तीनों संतरे या 1-2 भी या तीनों खराब हो जाते हैं तो जो डिब्बा है संतरे का वो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं बेचा जाएगा। एक डिब्बा जिसमें कि संतरे हैं, जिनमें से एक डिब्बा में कितने संतरे हैं, 15 संतरे हैं। देखिए दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ से हल करते हैं। हल, डिब्बे में कितने संतरे हैं, 15 संतरे हैं, 15 संतरे हैं। अब 15 में से जो है कि हमारे पास जिनमें से 12 संतरे अच्छे हैं, 12 अच्छे संतरे हैं, तो 3 क्या हैं, खराब हैं, 3 खराब संतरे हैं के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रक्रिया। मतलब कि 3 संतरे निकाल लिए, अब वो बिक्री के लिए स्वीकृत हो जाए, मतलब उसको परमिशन मिल जाए, इस बात की क्या प्रक्रिया है। अच्छा बताइए परमिशन कब मिलेगा, जब तीनों संतरे अच्छे होंगे, ठीक है। जब तीनों संतरे अच्छे होंगे तब डिब्बे को बेचने के लिए मंजूरी मिलेगी। तो इसका मतलब हमें घटना ए बनाना पड़ेगा। क्या दिया इसमें, इसके लिए काला मार्कर यूज करते हैं। देखिए हम घटना बनाते हैं, कोई भी ए या एफ या जी कुछ भी, क्या बनाते हैं। देखो क्या बोला है कि संतरे को बेचने के लिए स्वीकृति मिल जाए, इस बात की क्या प्रक्रिया है। तो परमिशन कब मिलेगा, जब संतरा अच्छा होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे घटना कि निकाला गया संतरा अच्छा हो, निकाला गया संतरा। आप लोग बस एक बार सवाल को समझ लेंगे तो ये जो लिखा जा रहा है ना, अब आप कर लेंगे, निकाला गया संतरा अच्छा हो। अब 3 संतरे निकालना है, तो देखिए
हम लोग क्या मानते हैं, मान लेते हैं 3 संतरा निकलना है, मतलब ए परिवार से। देखो पहला संतरा निकालें, मान लेते हैं कि एक संतरा डिब्बा रखा है 15 संतरों का, एक संतरा निकालें उसको, या तो यह रख दिए, ठीक है, मतलब रख दिए। जो संतरा हम लोगों ने निकाला है उसको वापस उस डिब्बे में नहीं रखना है, ठीक है, उसे वापस उस डिब्बे में नहीं रखना है। तो एक संतरा निकालें, इसको रख लिए, मान लेते हैं सही निकल गया। अब मान लेते हैं कि देखिए अब एक संतरा तो सही निकल गया है, अब दूसरा संतरा भी सही निकल जाए, इस बात की क्या प्रक्रिया होगी, तो ए बटे में ए हो जाएगी, ठीक है, उसको भी अलग रख लिए। अब तीसरे की बारी आती है, तो मान लें क्या हम कि 2 संतरे निकाल चुके हैं, अब तीसरा संतरा निकाल लें, इस बात की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये तीनों बन गया, पहला संतरा निकालें, अच्छा निकल गया, उसको अलग रख दिए, दूसरा निकालें, वो भी अच्छा हो गया, उसको अलग रख दिए, तीसरा निकालें, अच्छा निकल गया, उसको अलग रख लिए, तब परमिशन मिल जाएगी ऐसे में। तो देखो हमारे पास कुल संतरे हैं कितने, 15, डिब्बे में 15 संतरे हैं। और जो अच्छा संतरा निकालने की प्रक्रिया, मतलब ऑप्शन कितने हैं, 12 संतरे हैं, तो पहली बार निकालेंगे तो ऑप्शन कितना है, 12 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए एक संतरा निकाल दिए हैं, अच्छा संतरा निकाले हैं, अब बोला है कि दूसरी बार भी संतरा निकालते हैं, वो भी अच्छा निकल जाता है। तो अब अच्छे संतरे बचे कितने हैं, एक निकाल के पहले से ही रख चुके हैं, अब कितना बचा, 11। तो 11 हो गया। और डिब्बे में कुल कितने संतरे बचे, एक तो निकाल चुके हैं, बचे कितने, 14। अब बोल रहा है कि 2 संतरे अच्छे निकल गए हैं, तीसरा संतरा भी अच्छा निकल जाए, तो तीसरा संतरा अच्छा निकल जाए, इसके लिए कितना ऑप्शन बचा, 10। और कुल संतरे कितने बचे, 13। बस हो गया, ये हमारा आंसर है। गुणा करना रहेगा बस, जो कि आप लोग कर लेंगे, फिर भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 5 दूना के 10, 2 साते 14। तो ये हो गया 11 44, ठीक, 13 साते 91, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बाकी इसके तरीका तो वैसे ही करना है, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, और आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। कितना बढ़िया आंसर लग रहा है ना, 44 बटे में 91। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का फटाक से इसका। तो देखिए हमारे पास अगला बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जो कि आएगा तो 5 नंबर में बढ़ गया में, नहीं तो नहीं आएगा। 8 नंबर में नहीं आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, आएगा तो 5 नंबर में, किसमें, 5 नंबर में आएगा। अब इसमें क्या बोला है कि सिद्ध करें कि यदि ई और एफ 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अब स्वतंत्र घटनाओं के लिए आप लोग को एक सूत्र याद करना पड़ेगा, क्या, कि 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं, 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं, ठीक है। स्वतंत्र घटनाएं के लिए क्या याद करना पड़ेगा कि किसी भी 2 घटना है ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, वो आ गया ई की प्रायिकता अलग से इनटू में एफ की प्रायिकता अलग से, तो ये क्या होंगी, हमारे पास स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ठीक है। मतलब दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन अलग अलग प्रायिकता करने पर उसके बराबर आ जाए तो क्या होगा, स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी, समझे। मतलब कि कोई भी 2 घटनाएं दिया है, उसका इंटरसेक्शन ए बी है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ई एफ है ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, ई का प्रायिकता अलग से इनटू में ई एफ का प्रायिकता अलग से। यदि दोनों बराबर आ गया तो क्या होगा, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, नहीं आया तो नहीं है। तो ये है स्वतंत्र घटनाओं का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इस सूत्र शुरुआत में मैं बोला था कि बहुत ही काम आएगा। जैसे हमारे पास प्रायिकता है ए डैश का, इसका सूत्र क्या होगा, क्या बोलते हैं, कुल प्रायिकता कितनी होती है 1, उसमें से माइनस कर देंगे जिस पे डैश लगा है पी ए पर, तो ये 2 सूत्र इसमें बहुत ही काम आएगा। और इससे अगला वीडियो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ये दोनों बहुत ही काम आएगा, ओके। इसको लिख लो, वीडियो रोक कर, हो गया, ठीक।
ये अभी देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एकदम है। और देखिए इसमें क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है हमें, क्या दिया है, दिया है कि यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब कि ई व एफ क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया है ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो है, तो इसका मतलब कोई भी घटना स्वतंत्र है। इसके लिए सूत्र क्या है, प्रायिकता जो घटनाएं दी है उनका इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर में इनका प्रायिकता अलग से, मतलब पी ई का प्रायिकता अलग से इनटू में ई एफ का प्रायिकता अलग से। इसको बना लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्या दिया है, तो ई और एफ भी स्वतंत्र होंगी, मतलब ई और एफ भी स्वतंत्र होंगी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है इसको लिख लेते हैं। मतलब बोला है कि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ये सिद्ध करना है। तो क्या है, ई व एफ डैश भी स्वतंत्र से लिखा है, स्वतंत्र घटनाएं होंगी है, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है सही है, इसमें होंगी लिखा है। तो ई व एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ठीक है, होंगी या है, मतलब ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ई व एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, इसे सिद्ध करना है। तो इसको लिख लेते हैं, ई व एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ डैश भी होगा स्वतंत्र घटना, तो ई की प्रायिकता अलग से इनटू में एफ डैश का अलग से, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेन आरेख मतलब सीखना पड़ेगा। वैसे भी सिखाएं पर यूट्यूब पर नहीं सिखाएं, अभी पहली बार सिखाने जा रहे हैं वेन आरेख, ठीक है। हम समझा रहे हैं कि ये इस मार्कर का उपयोग करेंगे कि देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, ये है प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ डैश का। ऑफलाइन क्लास में इतना बढ़िया से वेन आरेख पढ़ाया हूँ कि आता है, वैसे भी इसमें ज़्यादा बच्चे ऑफलाइन वाले होंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, तो उतना वीडियो वायरल नहीं होता है। तो इसका वेन आरेख देखिए सीखते हैं। आवाज़ आया होगा पट से, नीचे दिखाई दे रहा है, पहले से एक बार बना लें तो ना इंची ना कुछ भी, फिर भी लाइन अच्छा बन रहा है। देखिए नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए ई व एफ है, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। तो हमें ग्राफ किसका बनाना है, वेन आरेख ई इंटरसेक्शन एफ डैश का। देखिए इसमें ई भी शामिल, मतलब ये पूरा इसमें ई शामिल है। अब एफ डैश मतलब एफ नहीं, जिस पे डैश है ए डैश है, मतलब ए नहीं। यदि यहाँ पर आ जाता है कि ई डैश, तो ये ई नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एफ होगा। उसी प्रकार यहाँ क्या दिया है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, मतलब एफ नहीं, तो जहाँ तक एफ है उसको छुपा लेंगे, एफ नहीं तो क्या बच जाएगा, केवल ई बच जाएगा। देखिए ई है लेकिन एफ डैश नहीं है, डैश का मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए एफ तो है लेकिन जैसे ही डैश लगा दिए तो एफ नहीं है, तो ये नहीं है, तो बचा क्या, तो है क्या, तो उसमें जब डैश ला मतलब एफ डैश हट गया, ये पूरा एफ हट गया, तो ये बचा सिर्फ क्या है, ठीक है, केवल ई है। तो ये किसका वेन आरेख है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश का। तो अब इसका मतलब क्या है,
ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इतना आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा। ये एक बार बुक में लिख लेते हैं इधर से, सही है। ये लेफ्ट हैंड साइड से चले ना, जैसे इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये प्रायिकता है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पी ई की प्रायिकता हो गई, ओके, पी ई की प्रायिकता हो गई, पी ई की प्रायिकता हो गई, मतलब इसकी प्रायिकता तो है लेकिन एफ डैश की नहीं है। तो इसमें देखेंगे कॉमन चीज़ क्या है, इसमें कॉमन चीज़ को माइनस देखो, ये पूरा हमारा ई है, इधर से देखो ये हमारे पास ई तो है, पूरा ई है लेकिन एफ नहीं है, एफ नहीं है। तो ई और एफ में का कॉमन पार्ट हटा देंगे, मतलब देखिए ये पूरा ई में से क्या किया गया है, ये जो कॉमन पार्ट है ना इसको हटा देंगे, तब मतलब केवल ई बचेगा। इसका मतलब ये केवल ई, तो ई तो ये पूरा आ रहा है और इसमें एफ भी आ रहा है, तो ये कॉमन पार्ट को हटाने के लिए ये बीच वाला बताएं क्या होता है, इसमें से माइनस कर देंगे। प्रायिकता ई और एफ है तो ई इंटरसेक्शन एफ को माइनस कर देंगे। नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। इसका मतलब क्या है, केवल ई है लेकिन ये जो ई है ये तो पूरा ई यहाँ तक पूरा फैला है, पूरा ई फैला है ई, लेकिन हमारे पास ई काम का केवल कितना है, ये इतना है, तो ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसी में ये पूरा ई है और इसी में एफ है, तो ई में से इन दोनों कॉमन पार्ट को दर्शाते हैं इंटरसेक्शन से, ये जो इस चिन्ह बना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ हटा दिए तो ये बच गया। इतना दिमाग लगाना पड़ा है समझाने में, पर आप लोग के लिए सब चलेगा। अब समीकरण नंबर 1 से क्या ले लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ को क्या लिख सकते हैं, ई की प्रायिकता अलग से, एफ की प्रायिकता अलग से, ई की प्रायिकता अलग से इनटू में एफ की प्रायिकता अलग से। कहाँ से लिखे हैं तो बगल में लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए वैसे सही से देखा जाए तो ये चिन्ह नहीं लगेगा, डेट इम्प्लाइज का नहीं लगेगा, बराबर चिन्ह लगेगा, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगेगा। पी ई यहाँ भी है, पी ई यहाँ कॉमन निकाल लें तो पी ई कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा एक माइनस में यहाँ पी मतलब एफ की प्रायिकता। और देखिए ये तो हमारे पास पी ई बचा। अब 1 माइनस पी एफ को क्या लिख सकते हैं पता है, इसको लिख सकते हैं एफ डैश। क्यों, क्योंकि हमें पता है जिसका डैश होता है उसमें से क्या करते हैं एक माइनस, जिसका डैश उसी को माइनस करते हैं, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। और देखिए जो कि हमें यही सिद्ध करना था, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, ये है हमारा राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था हमें। कितना प्यारा क्वेश्चन, आसान सा है। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो क्या करेगा, दोबारा जरूर देखेगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब जिसको जिसको ये क्वेश्चन आया है उसको अगला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो ये देखिए यदि आप लोग को पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन उससे बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा इत्तू सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा हल, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। यदि पिछला क्वेश्चन आपको आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा। सिद्ध करें कि यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसमें देखिए इसमें भी क्या दिया, उसमें ई और एफ था, इसमें ए भी आ गया। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं ये हमें दिया है, पूछा क्या है, तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश है। अब यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन में क्या आ जाए, क्वेश्चन के बीच में या आ जाए,
अथवा आ जाए, कम से कम इतना नहीं, कम से कम हो जाए ना, मतलब कम से कम आ जाए, या आ जाए अथवा आ जाए, कम से कम आ जाए, तो इसके लिए क्या लगती है या क्या लगता है, यूनियन। तथा आ जाए, और आ जाए, दोनों आ जाए, तीनों आ जाए, और क्या आ जाए, तथा और दोनों तीनों, ये मतलब इतना याद कर लें तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ये इतना याद रखना है, लिख लीजिए, बहुत ही काम आएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट की सेकेंड नहीं पता, बाकी 11th में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें बहुत काम आता है ये, तो इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से, तब मैं आगे समझाऊँ। आ गया? देखिए अब जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। दिया है, क्या दिया है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसका मतलब प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा, ए का प्रायिकता अलग से, बी का प्रायिकता अलग से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको, फर्स्ट। अब देखिए और क्या दिया है, बस सिद्ध करना है कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता करते हैं। इसको सिद्ध क्या करना है, इसको लिखना पड़ेगा साफ साफ, जैसे पिछला क्वेश्चन लिखते हैं, सिद्ध करना है। अच्छा ऐसा वाला सीधे चिन्ह बढ़िया लगता है कि ये टेढ़े मेढ़े, एक बार मैं देखूँ अच्छा कैसे अच्छा लगता है, पीछे से कैमरा के, दोनों सही लग रहा है। सिद्ध क्या करना है कि प्रायिकता, ठीक है, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता वाला ना, तो प्रायिकता ए या बी में से कितना बढ़िया देख सकते हैं, ए या बी में से न्यूनतम एक, ए या बी में से न्यूनतम एक, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता हो गया, ए या बी में से कम एक घटना हो जाए, या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए या फिर दोनों हो जाए, लेकिन उससे कम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है ये वाला। अच्छा अब देखिए हमें पता है, क्या पता है कि ये प्रायिकता हो गया, या मतलब यूनियन होता है, तो ए यूनियन बी दिया है हमें, अभी बताए थे, या मतलब यूनियन ए या बी, तो ए यूनियन बी। अब हमें पता है फर्स्ट स्लाइड पर जो हम लोगों ने पार्ट नंबर, हमारा वीडियो में जो पार्ट नंबर फर्स्ट था उसमें फर्स्ट स्लाइड पर लिखा था सूत्र, ए यूनियन बी का प्रायिकता क्या आता है, तो ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता माइनस में दोनों का कॉमन अलग, मतलब इंटरसेक्शन अलग। तो ये देखते हैं, ये ए हो गया प्रायिकता में, ये बी हो गया माइनस में, समीकरण नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं इसको, पी ए इंटू में पी बी, इसलिए तुमको हो जाएगा क्या, टी बी, नहीं मजाक कर रहा था, टी बी नहीं होगा। अब देखिए इसमें से क्या करना है हमें, पी बी यहाँ, पी बी यहाँ है, पी बी कॉमन निकाल लो भाई साहब, कॉमन निकाल लिए, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 1 माइनस में यहाँ पर पी ए बचा। अब इसी प्रकार ये पी ए है हमारे पास, ये पी बी है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, गलत होगा क्या है, फिर से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या निकाले हैं, हाँ इसको क्या ले सकते हैं,
गलत लगता है, हो गया है। ये लिखाएगा ए डैश, गलत कहाँ हुआ है? बी निकाल दिए तो 1 माइनस इतना है ए पी, ए डैश हो गया, ए डैश हो गया, तो पी भी डैश कहाँ से आएगा? लगता है गिलती से मिस्टेक नहीं हो गया हम लोग से, गिलती से मिस्टेक, गिलती से। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को, नहीं तो आप लोग भी भूल जाएंगे ऐसे में। 1 माइनस पी ए को पी ए डैश लिख सकते हैं, ठीक। सूत्र एक बार फिर लिख देखिए, यहाँ पर सूत्र है पी ए डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए। तो क्या इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं, इसको ला इस तरफ, इसको लाओ इस तरफ, ये माइनस ला जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। 1 ऐसे ही रहेगा, ये आएगा प्लस वाला, तो क्या आएगा? माइनस में। तो पी ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए डैश। तो पी ए की जगह क्या लिख दें? 1 माइनस ए डैश। ये पी ए के बराबर लिखे हैं, ठीक है, और ये पी बी है और पी ए डैश है। अब क्या करना है? 1 माइनस में पी ए डैश कॉमन निकाल देंगे, पी ए डैश कॉमन, अंदर क्या बचा? देखिए माइनस वाला निकाले हैं, क्या करें? अब यहाँ हमारे पास देखिए यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 1, ठीक है, प्लस में, सॉरी प्लस में कहाँ मिस्टेक हो जा रही है। हम लोग माइनस कॉमन निकाले हैं ना, माइनस में पी ए डैश कॉमन निकाले हैं ये, तो जब ये पूरा कॉमन निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा? 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये निकल गया है बाहर, बचा क्या? पी बी। तो ये 1 माइनस पी ए डैश और 1 माइनस पी बी को क्या लिख सकते हैं? पी बी डैश। देखिए पहले यहाँ तक सिंपल सूत्र लिख लिए, ये लिखे हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। बगल में हो सके तो लिख लेना, लिखना है कहाँ से? समीकरण 1 से। जब लिख लिए तो यहाँ से पी बी कॉमन निकाल दिए, तो 1 माइनस पी ए को क्या लिख सकते हैं? पी ए डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें 1 लाना था, तो 1 कैसे आएगा? तो पी ए का सूत्र लगाएंगे, पी ए का 1 माइनस पी ए डैश लिख दिए, ये सूत्र लिख दिए। अब यहाँ से माइनस पी ए डैश को कॉमन निकाल दिए, जब ये इसको पूरा कॉमन निकाल दिए तो यहाँ कितना बचा? 1। अब माइनस प्लस माइनस, इसको निकाल दिए तो पी बी बचा। अब 1 माइनस पी बी क्या था? पी बी डैश। मैं तो खैर मुंडा, देखिए कितना बढ़िया आंसर आ रहा है हम लोग का, एकदम तड़कता भड़कता आ रहा है, एकदम 1 नंबर क्वेश्चन है, एकदम 1 नंबर का। 5 नंबर का हो गया फिक्स, 5 नंबर हम लोग का। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं, रोक कर लिखना है, लिखिए फटाक से लिखिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट सूत्र पर है, और सूत्र कौन सा है? जो डेरिवेशन हम लोग इससे पहले किए थे उसी के आधार पर क्वेश्चन है। क्या है? एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, एक पासे को 3 बार फेंको, कितने केस बनेंगे? 216, ठीक। तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है? 3 बार फेंकने में कम से कम एक विषम संख्या आ जाए, 1 से कम नहीं आना चाहिए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। तो इस बात की प्रक्रिया क्या है कि तीनों बार विषम आ जाए, कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। तो यहाँ बनाएंगे घटना, हम लोग क्या बनाएंगे? उसे नहीं बनाएंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। क्या हो गया कि विषम संख्या प्राप्त हो, विषम संख्या प्राप्त हो। आप लोग को पता नहीं, लेकिन मुझे लिखने में और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर हाथ दर्द करने लगता है। घटना ए क्या है? विषम संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो विषम संख्या प्राप्त हो तो इसकी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? अच्छा बताइए, एक पासे को फेंकेंगे
कितनी विषम संख्या आ सकती है एक पासे को। तो केस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 1 से 6 तक कितनी विषम संख्या है, 3। 1 आ गया, 3 आ गया और 1 3 5, 3 विषम संख्या है। तो 3 विषम संख्या हो गया और कुल कितनी है, 6। तो कितना जाएगा, 1/2 क्या जाएगा हमारे पास, 1/2 क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं कितनी होगी, जब a क्या है, विषम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या हो जाएगा, PA' मतलब a नहीं तो क्या, सम संख्या। तो कुल प्रायिकता 1 होता है, उसमें से PA माइनस कर देंगे। PA कितना है, 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 - 1, 1/2। ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ये भी प्रायिकता मतलब विषम संख्या हो या सम संख्या, दोनों की आने की प्रायिकता समान है, 1/2 1/2। तो क्या बोला है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो। ठीक है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो, इस बात की प्रायिकता क्या है। जैसे पिछले डेरिवेशन में नहीं आया था, a या b में से न्यूनतम एक, न्यूनतम की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, कम से कम एक। a या b में से कम से कम एक या a या b में से न्यूनतम एक, बात एक ये। तो पिछला सूत्र ये ले रहे हैं, क्या पूछा है प्रायिकता, इसे क्या पूछा है, कम से, इस जो लाइन है कम से कम, इसे गाना जाता है पर मैं गा नहीं सकता ना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाना गाता ना। कम से कम एक विषम संख्या है, कम से कम एक विषम संख्या। ठीक है, कोई आ रहा है, हल्ला होगा अभी। कम से कम एक विषम संख्या, तो सूत्र क्या आता है, 1 माइनस, पहली वाले तो विषम संख्या निकल गई। ठीक है, कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त हो। तो क्या करेंगे हम लोग कि विषम संख्या तो बहुत है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वैसी संख्या है जो कि सम है, कुल संख्या में से सम संख्या को माइनस कर देंगे तो अपने आप विषम संख्या बच जाएगी। तो क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं हैं 216 में से सम संख्याओं को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी, विषम। अब देखिए कम से कम एक बार विषम हो, कितने बार उछाला जाता है, 3 बार, तो 3 बार सम संख्या को माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये 1 माइनस a' कितना आया है, 1/2 इंटू में फिर 1/2 फिर 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये लाइन अच्छा नहीं है, माना क्वेश्चन छोटा है पर इतना भी खराब लाइन नहीं खींचना है। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा, 7/8। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल और आसान क्वेश्चन। 8 7/8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करने का इसको फटाक से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये है 7 करोड़ का क्वेश्चन, 7 करोड़। ठीक है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब रिपीट बहुत बार करता है बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली जो चंदौली का सेट होता है ना उसमें, मतलब हम बहुत बार देखे हैं, मतलब सभी सेट में आता होगा, पर मैं तो चंदौली से हूँ ना, तो उसमें देखता हूँ हर साल। जैसे मेरा देख लो, जब मैं इसका मतलब अपना 12th का एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कितने नंबर में, मात्र 2 नंबर में आया था। पूछा था पता क्या पूछा था, इसमें पी का मान, इसमें पूछा है पी का मान ज्ञात करें यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और घटनाएं स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र घटनाएं तो हमें पता है क्या कि जितनी भी घटनाएं ए बी है, तो ए बी का इंटरसेक्शन, ए की प्रायिकता अलग से इंटू बी की प्रायिकता अलग से। पर ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, तो जैसे कि हमारे पास यदि ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब एक समुच्चय ए एक बी, दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले, यानी ये इसको लिखते हैं फाई से, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अब परस्पर अपवर्जी घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, मतलब ए बी में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी, 0। ठीक है, तो घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 यानी 0। ये तबीयत कमजोर ले कुछ,
तो देखो इसमें पहले हम लोग पहला पार्ट नहीं, पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हमें, इसको बढ़िया से लिखते हैं, हमें दिया है। अच्छा, इसके बाद कितना क्वेश्चन करना है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप लोग इसको कर सकते हैं। कि करा दें, देखिए सर रिकॉर्डिंग कितना समय से हो रहा है, 45। चलो यदि 55 तक हो जाता है तो 5 मिनट में इसको ही निपटा देंगे। तो हाँ, हमें दिया क्या है, हमें दिया है प्रायिकता ए का कितना दिया है, एक प्रायिकता 1/2 दिया है, कॉमा लगाते हैं, ये कॉमा प्रायिकता और क्या दिया है, ए यूनियन बी का 3/5, और क्या दिया है प्रायिकता बी का कितना दिया है, पी। तो पी का मान ज्ञात करना है कब कब, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले निकलते हैं हम लोग परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए, सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। तो इस मार्कर से परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए, ठीक है। तो क्या परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए क्या होता है हमारा, इंटरसेक्शन 0 के बराबर होता है। तो लगाते हैं सूत्र। अच्छा, ये पता है आपको कि प्रायिकता ए यूनियन बी कितना होता है हमारे पास, ये होता है ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए इसके अनुसार जो दिया है। तो ए यूनियन बी कितना दिया है हमारे पास, 3/5। ए की प्रायिकता कितनी दिया है, 1/2। पी बी की प्रायिकता कितनी है, स्मॉल पी। और जब परस्पर अपवर्जी घटना है तो एक लाइन लिखना भूल गया मैं, क्या, जो इससे पहले सूत्र नहीं लिखा था कि परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए क्या आता है प्रायिकता 0, तो सूत्र यहाँ पर लिखना था हमें, ठीक है, लिखना था, उसके बाद सॉल्व करना था। गलती से मिस्टेक नहीं हुआ है, जिसको डायरेक्ट याद है लिख सकता है, नहीं तो सूत्र लिखने से क्या होता है कि और आसान होता है, ठीक है। आप लोग इससे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या लिखना पड़ेगा कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, अतः प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर में 0। उसके बाद चालू करिए या फिर मत लिखिए, ठीक है, इतना भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर में कितना लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करने का है, इसको भेजेंगे उठा के इस पार, तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/5 तो ऐसे ही है, इसको भेजें इस पार तो -1/2 हो जाएगा। नीचे एक लाइन और हो सकता है, बॉर्डर लाइन पर जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ तो ये प्रायिकता मतलब कि p का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 - 5 नीचे में 10, 6 - 5 नीचे में 10, तो परस्पर अपवर्जी के लिए तो ये p का मान कितना आ गया है, 1/10। इसको हाईलाइट कर देते हैं बढ़िया से, ये आ गया है 1/10। अब कब, दूसरी बार स्वतंत्र घटनाओं के लिए, स्वतंत्र घटनाओं के लिए, जब स्वतंत्र घटनाएं हैं तब। अच्छा बताइए, स्वतंत्र घटनाओं के लिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि ए की प्रायिकता अलग से और बी की प्रायिकता जो है अलग से। सही है, स्वतंत्र घटनाओं के लिए ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक जाएंगे, सही, अच्छा ठीक है। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, इसको इस पेन से लिख देते हैं। प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की कितनी हो जाएगी, ए की प्रायिकता अलग से इंटू में बी की प्रायिकता अलग से। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसका तो ज़रूरत पड़ेगा ही, जब ये सूत्र लिखेंगे
तो ये मान दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये, तो ये निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, ए कितना दिया है, ए दिया है 1/2, बी कितना दिया है पी, तो इंटू में पी, तो इसी को बनाते हैं पी। ठीक है, अब सूत्र हमें पता है, एक सूत्र को लिख लेते हैं हम लोग। प्रायिकता ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, ए का अलग से प्लस में बी का अलग से माइनस में ए इंटरसेक्शन बी का अलग से। ये कितना है, ए यूनियन बी 3/5, ए का प्रायिकता 1/2 प्लस में बी की प्रायिकता पी ये दिया है, माइनस में इसकी प्रायिकता कितना दिया है p/2, और मान के एलसीएम करते हैं। एलसीएम 2 आएगा, ये 1 हो गया प्लस में यहाँ पर 2p हो जाएगा और माइनस में यहाँ पर p हो जाएगा। इधर दिखाई दे रहा है इधर, या फिर इधर में कर लेते हैं। 3/5 बराबर में ये देखिए हो जाएगा 1 प्लस में 2p माइनस p, p हो जाएगा नीचे 2, क्रॉस गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 6 बराबर ये 5 प्लस में 5p, ये जाएगा इधर, तो 5p का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो p का मान कितना हो जाएगा 1/5, p मान कितना गया 1/में। इस तरीके जब अलग ही लगा रहे हैं तो कहाँ से जाएगा। तो ये था बहुत ही खतरनाक खूबसूरत क्वेश्चन और इसका आंसर गजब, बॉर्डर लाइन पर आया है और तेरी मार्कर चल गया देखिए शर्ट पर हरा वाला। तो ये था आज के बहुत ही खतरनाक और बढ़िया क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। सब गिने चुने हुए क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं कुछ कम नहीं, मतलब एक्स्ट्रा तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज के लेक्चर में बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में। ठीक है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मुद्दे की बात करते हैं हम लोग। हो गया, तो कुछ करना ज़्यादा नहीं है, क्या करना है, ये तो पार्ट नंबर 2 हो गया। इसका एक पार्ट और आएगा कल मतलब जब भी वीडियो अपलोड होगा तब, उसमें प्रायिकता ख़त्म। अब इसके बाद जो हमारे चैप्टर बचते हैं जो स्कोरिंग चैप्टर हैं, कौन कौन, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, यही जो है हमारे मिलाकर आधा नंबर तो पूरा दे देते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्रम से चलना पड़ेगा, क्योंकि जब 7वां पढ़ेंगे तब 8वां आएगा। ठीक है, इन दोनों को पढ़ने से तब 9वां आएगा। अब ये नहीं कि पहले 9 फिर 8, तब ऐसा नहीं, पहले 7 पढ़ेंगे फिर 8 पढ़ेंगे फिर 9। तो पहले इसका एक लेक्चर होगा ना, उसके बाद समाकलन पढ़ेंगे। तो इसमें तो मान लेते हैं हम लोग का जो मेन क्वेश्चन रहेगा ना वही करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाना है, एकदम बेसिक से नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से भी जाएगा 5 लेक्चर जाएगा, और इसमें अभ्यास तो बहुत कर चुका है, इसमें भी कटा है 7 शायद 8 या कुछ बता देंगे बाद में। ठीक है, ऐसे ही बहुत कटा है, तो ये उड़ की जाएगा बहुत करेगा तो 2 लेक्चर जाएगा, और ये इसमें भी मेन क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें फिक्स होता है, जो क्वेश्चन आता है इसमें फिक्स होता है कि हाँ यही क्वेश्चन आ सकता है, तो कुछ दिक्कत नहीं। इसमें भी मान लेते हैं 3, तो 10 क्लास बोले तो 10 दिन हम लोग का पेपर। आज तारीख कितना है, तारीख कितना यार, तारीख भी नहीं पता है, 11, 10, 21 नहीं। अब क्या करना पड़ेगा कि अब समय निकाल कर मैं एक दिन में 2 वीडियो को अपलोड करूँगा। ठीक है, ताकि हम लोग का सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए, हम लोग कुछ मॉडल पेपर कर सकें, कम से कम 1 नहीं तो 2 जो खुद से मेरा बनाया हुआ रहेगा। जो मतलब कि ये भी नहीं पढ़ रहा है ना, कम से कम वो पास हो जाए, उस ऐसा मॉडल पेपर तैयार करेंगे। ठीक है, और जो अभी तक वीडियो देख रहा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और एक जो होता है ना घंटी, उसको ऑल कर लेना है, ताकि जब भी हम वीडियो डालें फटाक से नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है,
और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी भला कर देंगे तो ये दोस्ती आपकी याद रखेगा, ठीक है। और सब इधर उधर की जो गंदी गंदी बातें होती हैं ना, ये सब नहीं, सिर्फ पढ़ाई के बाद इस समय दिमाग में चलाना है। और ये नहीं, अब फरवरी का महीना चल रहा है, कोई नया जो ठीक है, समझ रहे हैं बात को, डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। और किसी क्या है, टूट रहा है, क्या टूट रहा है। तो इस समय सिर्फ 1 महीना बस बोर्ड एग्ज़ाम पर ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़ाई के साथ। अब बाकी उसके बाद तो उम्र है अपना, ठीक है। तो ठीक है, हो गया। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया से करिए, ठीक है। ठीक, बस तो हो गया इतना। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का करना पड़ता है। अब क्या है कि सामने लाइव कमेंट नहीं चलता है, तो अकेले खुद से कितना बात करें। तो ये कैमरा है, बस एक कैमरा है, मैं आराम से बात कर लेते हैं। जब लाइव हम लोग क्लास चलाएंगे तब आराम से कमेंट के साथ पढ़ाई होगा, बढ़िया से हंसी हंसी के साथ। पर इस समय सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के हमारा पर फोकस रहेगा, और फोकस कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।